जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आप सभी सच्चे और श्रद्धावान आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आज की वाणी उन सभी दिलों के लिए है जो ऊपर से मुस्कुराते हैं पर भीतर से बिखरे हुए हैं, जो दूसरों को उम्मीद देते हैं पर अपने लिए किसी सहारे की तलाश में हैं, जो सबके लिए मजबूत बने रहते हैं पर रात को प्रभु के आगे चुपचाप रोते हैं। हे श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुने, उसके जीवन से सभी भावनात्मक थकावट, रिश्तों की उलझन और आत्म संचय मिटा दीजिए। और जो भी हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को भक्ति से सब्सक्राइब करें, उनके माता पिता को दीजिए निरोग जीवन, दीर्घ आयु और मन का संतुलन। जो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें और कमेंट करें, हे कृष्ण मुझे भी तुम्हारा सच्चा प्रेम मिल जाए, उन्हें एक ऐसा आंतरिक सहारा दीजिए जो किसी इंसान का नहीं, सिर्फ आपका हो। हम जीवन में अक्सर उस प्रेम की तलाश करते हैं जो हमें पूरा कर दे, समझे, संभाले और साथ निभाए, लेकिन हमें बार बार टूटना पड़ता है क्योंकि हम इंसानों से ईश्वर की तरह की उम्मीदें लगा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम संसार में ढूंढ रहे हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है, बस तुमने आंखें बाहर रखी हैं, भीतर नहीं। सोचिए, एक मछली अगर पानी के बाहर प्रेम ढूंढेगी तो क्या उसे मिलेगा? नहीं, क्योंकि उसका प्रेम, उसका जीवन, उसका सहारा सब पानी में है। वैसे ही आपका सच्चा प्रेम कोई इंसान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि प्रभु की उपस्थिति है। कई बार हम ऐसे किसी व्यक्ति से बंध जाते हैं जो हमें पूरी तरह समझ नहीं पाता, फिर हम अंदर ही अंदर घुटते हैं, सोचते हैं कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं ही प्यार के लायक नहीं हूं। लेकिन क्या कभी आपने एक फूल को खुद से ये कहते सुना कि मुझे किसी ने पसंद नहीं किया तो मैं खिलना बंद कर दूंगा? नहीं, वो हर दिन सूरज की ओर मुंह करके खिलता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। क्यों? क्योंकि उसका खिलना उसके भीतर की प्रकृति है, ना कि बाहरी प्रशंसा पर निर्भर। वैसे ही आपका खिलना प्रभु की कृपा पर निर्भर है, ना कि किसी इंसान की प्रतिक्रिया पर। जब आप श्री कृष्ण से प्रेम करना शुरू करते हैं तो आपकी अपेक्षाएं धीरे धीरे समर्पण में बदलने लगती हैं। आप मांगना छोड़ देते हैं और महसूस करना शुरू करते हैं। आप शिकायतें करना छोड़ देते हैं और समझना शुरू करते हैं। आप दूसरों से सहारा लेना छोड़ देते हैं क्योंकि अब प्रभु का साथ हर क्षण महसूस होने लगता है। श्री कृष्ण कोई कल्पना नहीं, वो जीवंत भाव है जो आपकी आंखों के आंसुओं में उतरते हैं, आपकी हंसी में चमकते हैं, आपकी खामोशी में बोलते हैं। जब आपको कोई नहीं समझता तो समझिए प्रभु आपको एकांत में बुला रहे हैं। जब सब दूर हो जाते हैं तो समझिए प्रभु चाहते हैं कि अब आप सिर्फ उन्हें पकड़ें। कभी कभी ईश्वर सब कुछ छीन लेते हैं ताकि आप उन्हें पकड़ सकें। जैसे कोई बच्चा खिलौनों में खो जाए तो माँ एक एक खिलौना हटाती है ताकि बच्चा उसकी ओर देखे। क्या अब आप प्रभु की ओर देखने को तैयार हैं? क्या अब आप ये मानने को तैयार हैं कि जो इंसानी रिश्ते अधूरे रह गए वो इसलिए नहीं थे कि आप दोषी हैं, बल्कि इसलिए थे कि अब आप उस पूर्णता के पात्र बन चुके हैं जो सिर्फ श्री कृष्ण दे सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आप कभी ऐसे रिश्ते में रहे हों जहां आपको अपना अस्तित्व खो देना पड़ा हो, अगर आपने कभी ऐसा प्रेम किया हो जहां अंत में सिर्फ खालीपन बचा हो, तो आज एक बार पूरे मन से कहिए, हे श्री कृष्ण, अब मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करना चाहता हूं। और अगर ये भाव सच्चा हो तो कृपया अभी इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हे प्रभु अब तू ही मेरा पूर्ण सहारा गन। आप देखेंगे आपके भीतर जो टूटी हुई जगह थी वह धीरे धीरे भरने लगेगी। न चमत्कार होगा, न शोर, बस भीतर एक शांति फैलेगी जो कहेगी अब तू अकेला नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण प्यारे आत्माओं, आप सभी सच्चे भक्तों को मेरा सादर वंदन। प्रभु की कृपा से आज फिर हम एक ऐसे विषय पर मिल रहे हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं लेकिन कभी ठीक से समझ नहीं पाते। हे प्रभु, जब मैं सही हूं तो फिर मुझे ही क्यों सहना पड़ता है? गलती किसी और की होती है पर सजा मुझे क्यों मिलती है? हे श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को अंत तक भावपूर्वक सुने
उनके जीवन की हर वो पीड़ा जो उन्हें अन्याय जैसी लगती है, आप उसे अर्थ और दिशा में बदल दीजिए। और जो भी हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को समर्पण भाव से सब्सक्राइब करें, उनके माता पिता को दीजिए ऐसा जीवन जिसमें हर दिन प्रभु का नाम, शांति और संतुलन बना रहे। जो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें और कमेंट करें, हे कृष्ण, मेरी पीड़ा को तुम अपना आशीर्वाद बना दो। उन्हें वो सहन शक्ति, वो दिव्य दृष्टि दीजिए जो उन्हें अपनी आत्मा की अग्नि परीक्षा से उभरने दे। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमने कुछ गलत नहीं किया होता, पर जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद से भी कहने लगते हैं कि क्या मैं ही दोषी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आत्मा अपने जीवन में ऊंचाई की ओर बढ़ रही होती है तो उसे सबसे पहले भीतर से शुद्ध किया जाता है। सोचिए, एक सोने को आभूषण बनने से पहले भट्टी में तपाया जाता है, घन से पीटा जाता है, मढ़ा जाता है और फिर जाकर वो चमक पाता है। क्या कभी सोना कहता है कि मैं क्यों जल रहा हूं? नहीं, क्योंकि वो जानता है इस जलने के बाद ही उसका वास्तविक मूल्य सामने आएगा। आपकी आत्मा भी उसी प्रक्रिया में है। आपको कुछ नहीं मिला इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक बड़ी चमक के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जब आप सहते हैं पर बदले में बदला नहीं लेते, तो ईश्वर आपकी आत्मा पर एक नया संस्कार अंकित करते हैं। वह संस्कार आपको संसार में नहीं, स्वयं प्रभु के निकट ले जाता है। एक संत ने कहा था कि अगर तुम्हें धोखा मिला है तो ये मत सोचो कि तुम मूर्ख थे, सोचो कि तुम इतने शुद्ध थे कि किसी और की चालाकी भी तुम्हें रोक नहीं पाई। हर वह व्यक्ति जिसने आपको दुख दिया, दरअसल वह आपकी आत्मा को ऊंचा करने का एक माध्यम था। सोचिए, कभी आपने किसी गीले कपड़े को बिना निचोड़े सूखते देखा है? नहीं, उसे पहले मरोड़ा जाता है, फिर ही वो धूप में सूखकर उपयोगी बनता है। आपके साथ जो मरोड़ हुआ वह सिर्फ इसलिए था ताकि आपकी आत्मा हल्की हो जाए, ताकि वह फिर उड़ सके। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपके अच्छे काम का मजाक उड़ाते हैं, जो आपके प्रेम का जवाब धोखे से देते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए आपको उनके जैसे बनने की जरूरत नहीं। प्रभु कहते हैं, मैं न्याय करूंगा, तुम बस शांत रहो। कभी कभी चुप रह जाना दुनिया की नजरों में हार हो सकती है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो सबसे बड़ा साहस होता है। शांति कोई कमजोरी नहीं, वो एक आंतरिक विश्वास है कि ईश्वर देख रहे हैं और वही अंतिम निर्णय लेंगे। अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि आपकी अच्छाई को इस दुनिया ने कमजोरी समझा, तो याद रखिए, श्री राम ने सत्य निभाया, फिर भी वनवास मिला। सीता माता ने पवित्रता दिखाई, फिर भी अग्नि परीक्षा दी। श्री कृष्ण ने धर्म निभाया, फिर भी उन्हें छलिया कहा गया। तो अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो समझिए, आप उस पंक्ति में खड़े हैं जहां सिर्फ वही आत्माएं होती हैं जो कुछ बड़ा बनेंगी। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अगर आपकी आत्मा भी यह जानती है कि आप भीतर से टूटे नहीं बल्कि मजबूत हुए हैं, अगर आपने भी अपनी सहनशीलता को अपनी ताकत बनाया है, तो कृपया अभी इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को भक्ति से सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हे कृष्ण, मेरी धैर्य को कृपा में बदल दो। आप देखेंगे प्रभु धीरे धीरे हर उस दरवाजे को खोलेंगे जो अब तक बंद थे, और आपकी आत्मा वह फल पाएगी जो सच्चाई, सहनशीलता और प्रेम से अर्जित होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्यारे श्रद्धालु जनों, आप सभी सच्चे भक्तों को मेरा प्रेम पूर्वक वंदन। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कथा या उपदेश नहीं है, बल्कि एक अंतरात्मा का संवाद है प्रभु श्री कृष्ण से। एक ऐसी बात जो हम अक्सर अपने मन में सोचते हैं पर कह नहीं पाते कि प्रभु, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुने, उसके जीवन में जो भी रुकावटें हैं उन्हें आप कृपा से दूर कर दीजिए। और जो भी हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को प्रेम से सब्सक्राइब करें, उनके माता पिता को दीजिए लंबा जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और आनंद पूर्ण हृदय। जो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें और कमेंट करें, हे कृष्ण, मेरी मेहनत अब आपकी कृपा से पूरी हो। ऐसी सफलता दीजिए जो केवल कर्म से नहीं, कृपा से भी जुड़ी हो। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो सच्चा इंसान हूं, न किसी का बुरा करता हूं, मेहनत करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों है।
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म तो करते हो लेकिन मन में उम्मीद बांध लेते हो तुरंत फल की, और जब वो फल नहीं आता तो तुम हिम्मत हारने लगते हो। एक किसान रोज खेत में जाता है, वो बीज बोता है, मिट्टी को संभालता है, पानी देता है, लेकिन वो अगले दिन जाकर नहीं कहता क्यों फसल नहीं होगी। वो जानता है बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। वैसे ही आपकी मेहनत की भी अपनी प्रक्रिया है, और ईश्वर का समय आपके समय से अलग चलता है। आपको लगता है देरी हो रही है, जबकि ईश्वर जानते हैं अभी समय पूरा नहीं हुआ। कभी कभी हम किसी चीज को इतना चाहते हैं कि प्रभु को आदेश देने लगते हैं कि मुझे अब चाहिए, वरना मैं निराश हो जाऊंगा। लेकिन सोचिए, क्या बच्चा उबलती हुई चाय मांगेगा तो माँ दे देगी? नहीं, वो कहेगी बेटा थोड़ा ठंडा होने दो फिर दूंगी। क्यों? क्योंकि माँ जानती है कि अभी देना नुकसान करेगा। ठीक ऐसे ही जब प्रभु कुछ देने में देर करते हैं तो वह देरी आपके भले के लिए होती है, सजा नहीं, सुरक्षा होती है। कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ नहीं होता, बल्कि थोड़ा रुक जाओ होता है। जब हम मन से नहीं आत्मा से जुड़कर प्रार्थना करते हैं तो हमारी मांगें कम होती हैं और भरोसा ज्यादा। लेकिन कई बार हम ये भरोसा खो बैठते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु मैंने बहुत सह लिया, अब आप कुछ कीजिए। और प्रभु मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब मेरा भक्त पूरी तरह तैयार है। हर भक्त को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। श्री राम को वनवास मिला, सीता माता को अग्नि परीक्षा, पांडवों को वन और संघर्ष, फिर भी उन्होंने ईश्वर से प्रेम नहीं छोड़ा। तो अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो समझिए आप किसी साधारण आत्मा नहीं, एक तैयार हो रहे योद्धा हैं जिसे प्रभु अपने निकट ला रहे हैं। आपकी तकलीफें, आपकी मेहनत, आपकी हर हार दरअसल आपकी चेतना को तैयार कर रही हैं उस कृपा के लिए जो कोई शब्द नहीं समझा सकता। कभी आपने देखा है बर्फ पिघलती है धीरे धीरे, पहले ऊपर की सतह नरम होती है, फिर धीरे धीरे भीतर तक ताप पहुंचता है और फिर एक दिन वो पूरी तरह पानी बन जाती है। वैसे ही प्रभु की कृपा भी धीरे धीरे उतरती है, पहले मन की सतह को छूती है, फिर हृदय में जाती है और फिर पूरे जीवन को बहा ले जाती है। इसलिए अगर आप अभी तक फल नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया है, इसका मतलब है आपका बीज अब अंकुर बनने के करीब है। बस आपको निराशा नहीं पालनी है, क्योंकि निराशा सबसे बड़ा धोखा है। प्रभु कहते हैं मैं वहां काम करना शुरू करता हूं जहां तुम उम्मीद छोड़ देते हो। तो आज मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, अगर आप सच में भीतर से थक गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत अनदेखी हो रही है, तो आज एक बार खुद से कहिए कि हे कृष्ण, अब मैं हार मानता नहीं बल्कि आपके भरोसे चलना शुरू करता हूं। और फिर देखिए आपके रास्ते पर कौन कौन सी अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी। प्रभु आपके जीवन में चुपचाप प्रवेश करेंगे। आप किसी दिन महसूस करेंगे वो जो आपको बहुत भारी लगता था अब उतना बोझिल नहीं रहा। वो संबंध जो टूट चुके थे अब थोड़े थोड़े जुड़ने लगे हैं। वो मन जो बार बार विचलित होता था अब थोड़ा स्थिर लग रहा है। और यहीं से पता चलता है कृपा उतर चुकी है। अब अगर आप इस वाणी से जुड़े हैं, अगर आपको लगे कि इन शब्दों में कुछ अपना सा था, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक कीजिए, हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, हे कृष्ण मुझे देर से ही सही पर आपका सही समय चाहिए। ये कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होगा, ये एक भाव होगा जो आपके जीवन की दिशा को प्रभु की ओर मोड़ देगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय भक्तजनों, आप सभी आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आप एक बार फिर से प्रभु की उस वाणी का श्रवण करने जा रहे हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं, मन और आत्मा तक पहुंचती है। आज हम बात करेंगे उस अनदेखे डर की जो हर किसी के भीतर चुपचाप बैठा है। क्या मैं असफल रह जाऊंगा? क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं होंगी? हे श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को संपूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुने, आप उसके सारे डर, भ्रम और मानसिक थकावट को हर लफ्ज के साथ खींच लें। और जो भी हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को भक्ति से सब्सक्राइब करें, उनके माता पिता को आप दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और शांत चित्त दीजिए। उनके घरों में ऐसी दिव्यता भर दीजिए कि हर दिन प्रभु का आशीर्वाद अनुभव हो। जो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें और कमेंट करें, हे कृष्ण मेरे हर डर को अपनी कृपा से मिटा दो। उनके जीवन से वो हर चिंता दूर हो जाए जो उन्हें आपके प्रेम से दूर करती रही। कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है अब शायद कुछ नहीं बदलेगा, शायद अब मेरे भाग्य में यही लिखा है। पर प्रभु कहते हैं जो डरता है वो खुद को नहीं जानता, जो खुद को नहीं जानता वो मुझे कैसे पहचानेगा।
क्योंकि जब आप खुद को सिर्फ शरीर, नाम और रिश्तों से पहचानते हैं तो आप डरते हैं खोने से। लेकिन जब आप जान जाते हैं कि आप आत्मा हैं, अमर और ईश्वर से जुड़ी हुई, तब डर टिक ही नहीं सकता। एक दीपक अंधेरे में कांपता है, लेकिन जब सूरज उगता है तो उसका कांपना खत्म हो जाता है। वैसे ही आपकी आत्मा जब तक ईश्वर के प्रकाश से दूर है तब तक डरते रहना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही आप ईश्वर की उपस्थिति को हर पल महसूस करना शुरू करते हैं, डर स्वतः दूर हो जाता है। कभी सोचा है, बचपन में जब आप डरते थे तो आप अपनी माँ के पास भागते थे? क्यों? क्योंकि आपको पता था माँ के पास जाने भर से डर भाग जाएगा। तो आज जब आप जीवन की जिम्मेदारियों, असफलताओं या अकेलेपन से डरें तो क्यों नहीं प्रभु के पास भागते? वो माँ से भी ज्यादा अपनापन देने वाले हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं योग्य हूं प्रभु के पास जाने के लिए? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने पाप कर चुके हो तो और जरूरी है कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं कोई न्याय की मशीन नहीं, मैं करुणा की नदी हूं। सोचिए, एक गंदा बर्तन सबसे ज्यादा पानी चाहता है, साफ बर्तन को ज्यादा धोने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही अगर आपका मन कलुषित है, आप भीतर से थक चुके हैं, तो आप और ज्यादा योग्य हैं प्रभु की शरण में आने के लिए, क्योंकि वही वो क्षण है जब ईश्वर सबसे निकट होते हैं। अक्सर हम डर को छुपाते हैं, दिखाते हैं कि हम ठीक हैं, मजबूत हैं, पर भीतर से कांपते रहते हैं, और यही झूठ हमें प्रभु से दूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे सच बताओ, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी थकावट, तुम्हारे टूटे हुए सपने सब मुझे दो, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन पहले तुम उन्हें छुपाना बंद करो। सोचिए, अगर बच्चा अपनी टूटी हुई कार छुपा ले तो माँ कैसे उसे ठीक करेगी? जब तक वो माँ को नहीं देगा, माँ ठीक नहीं कर पाएगी। वैसे ही आप जब तक अपने डर, अपने दोष, अपनी व्याकुलता को प्रभु को नहीं देंगे, वो उन्हें ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आज एक बार खुद से कहिए कि हे कृष्ण, अब मैंने बहुत संभाल लिया खुद को, अब थक गया हूं, अब आप संभालो। यही है सच्चा समर्पण। और यह समर्पण डर को ऐसे मिटा देता है जैसे सूरज अंधेरे को। आपको चमत्कार नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपके भीतर कुछ बदलने लगेगा। आपके विचार पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदल जाएगी। आप पाएंगे आप अब भी जीवन की चुनौतियों में हैं, पर अब अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ हैं, और ये साथ आपके अंदर की दुनिया को बदल देगा। अब मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, यदि आपने भी कभी ऐसा डर महसूस किया हो जो किसी को बता ना पाए हो, अगर आपने कभी ये सोचा हो कि काश कोई होता जो मेरी चुप्पी को सुनता, तो जानिए प्रभु वही हैं। बस आज एक बार पूरे मन से ये कहिए कि हे कृष्ण, अब मैं हर डर, हर थकान, हर खालीपन आपके चरणों में रखता हूं। और अगर ये भाव आपने महसूस किया हो तो कृपया अभी इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हे कृष्ण मेरे भीतर बस जाइए। आपका ये एक भाव आपके जीवन को उस जगह ले जाएगा जहां डर नहीं, सिर्फ भरोसा होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आप सभी को प्रेम पूर्वक वंदन और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में सच्चे मन से प्रणाम। आज की ये वाणी उन सभी आत्माओं के लिए है जो हर दिन सोचते हैं मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है तो कोई साथ नहीं देता। एक ऐसा भाव जो हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया है। सबके लिए समय है पर मेरे लिए कोई नहीं। मैंने सबका साथ दिया पर मेरे समय कोई मेरा नहीं हुआ। हे श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से अंत तक सुने, आप उन्हें वो साथ दीजिए जो कभी दूर ना हो। उन्हें ऐसा भावनात्मक सहारा दीजिए कि वो जान सकें अकेले नहीं हैं, बल्कि हर क्षण आपकी गोद में हैं। और जो भी हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब करें, आप उनके माता पिता को ऐसा स्वस्थ, शांत और मंगलमय जीवन दीजिए कि उनका हर दिन एक वरदान लगे। जो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें और कमेंट करें, हे कृष्ण मुझे वो साथ चाहिए जो कभी ना छूटे। उन्हें अपनी कृपा से इस तरह भर दीजिए कि उन्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता ही ना रहे। हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन उम्मीद करता है कि वक्त आने पर वे भी हमारा साथ देंगे, पर जब वे नहीं देते तो भीतर से एक चुभन होती है, क्या मैं मूर्ख ही था जो सबके लिए खड़ा रहा? श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने जो भी किया, अगर वो सच्चे दिल से किया तो वो मेरे खजाने में जमा हुआ।
चाहे दुनिया ना देखे, मैं देख रहा हूं। आपके कर्म, आपकी भावना, आपका प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस उसका फल वहीं से नहीं आता जहां आप उम्मीद करते हैं। सोचिए, एक किसान एक खेत में बीज बोता है, पर फसल कहीं और से आती है। बरसात, हवाएं, धूप सब मिलकर एक अदृश्य सहायता बनाते हैं। वैसे ही आपने जिनके लिए किया, शायद वहीं से धन्यवाद ना मिले, लेकिन प्रभु के सिस्टम में हर भावना का मूल्य जुड़ा होता है। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर आपको सबके बीच अकेला कर देते हैं, ताकि आप जान सकें आपका असली सहारा सिर्फ वही है। जैसे कोई नाविक जब तूफान में फंसता है तो वो किसी और नाव की तलाश नहीं करता, वो आकाश की ओर देखता है, दिशा के लिए। आप भी अब आकाश की ओर देखिए। श्री कृष्ण वही दिशा है जो हर अकेलेपन को अर्थ देते हैं। जब आपको लगे कि अब मैं थक गया हूं, तो बस आंखें बंद करके कहिए, प्रभु अब कोई साथ नहीं चाहिए, अब बस आप। और यहीं से वो यात्रा शुरू होती है, जिसमें रोशनी भीतर से आती है, जिसमें शांति शोर से नहीं, मौन से मिलती है। आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब आपके साथ खुद परमात्मा होते हैं। जो इंसान ईश्वर का सहारा ले लेता है, उसे दुनिया की पीठ दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब उसकी पीठ पर प्रभु का हाथ होता है। जब आपको सबने नजरअंदाज किया, तब प्रभु ने आपको सबसे गहराई से देखा। जब किसी ने आपके आंसू नहीं पोंछे, तब प्रभु ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया। जब कोई आपके पास नहीं बैठा, तब प्रभु आपके हृदय के भीतर बैठ गए। तो अब शिकायत नहीं, अब समर्पण। अब ये कहना छोड़ दीजिए कि कोई मेरा नहीं। अब ये कहना शुरू कर दीजिए, प्रभु सिर्फ आप मेरे हो। और आप देखेंगे कि जिस पल आपने ये भाव भीतर से स्वीकार लिया, उस दिन से आपके जीवन में एक ऐसी शांति उतरने लगेगी जिसकी कोई भाषा नहीं। अब मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि अगर आपने कभी ये महसूस किया हो कि आपने सबके लिए किया, पर जब आपको जरूरत थी तो कोई नहीं आया, तो आज बस एक बार प्रभु से कहिए, हे श्री कृष्ण, अब मैं किसी इंसान से अपेक्षा नहीं रखता, अब मैं सिर्फ आपसे जुड़ना चाहता हूं। अगर इस भाव ने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इस वाणी को श्रद्धा से लाइक करें, हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हे प्रभु अब तू ही मेरा साथी बन। ये एक पंक्ति नहीं, ये आपकी आत्मा की पुकार होगी, और श्री कृष्ण कभी भी सच्चे हृदय की पुकार को अनसुना नहीं करते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्रिय आत्मजनों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से आज हम एक और अंतरतम की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हर भक्त के मन में कभी ना कभी आता है, क्या प्रभु मुझे भूल गए हैं? जब जीवन में सब कुछ रुक सा जाता है, जब मन में घुटन होती है, जब महीनों बीत जाते हैं और कुछ अच्छा नहीं होता, तब ये सवाल दिल को चीर देता है। मैं तो रोज पूजा करता हूँ, मैं तो प्रभु का नाम लेता हूँ, फिर क्यों लगता है कि वे मुझे देख नहीं रहे हैं? हे श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को अंत तक सच्चे मन से सुने, आप उनके भीतर वो आंतरिक प्रकाश भर दीजिए जो उन्हें आपकी उपस्थिति हर क्षण महसूस कराए। और जो भी हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को श्रद्धा से सब्सक्राइब करें, उनके माता पिता को दीजिए वो जीवन जो आपकी छाया में बीते, न रोग न चिंता, सिर्फ संतुलन, प्रेम और आनंद। जो इस वीडियो को भक्ति से लाइक करें और कमेंट करें, हे कृष्ण मुझे यकीन दिला दो कि तुम मेरे साथ हो। उनके हर अकेलेपन को अपनी मौजूदगी से भर दीजिए। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हम दो हिस्सों में बंट जाते हैं, एक जो सबके सामने हंसता है और एक जो अकेले में चुपचाप रोता है। और यही वो हिस्सा है जो रात को आसमान की ओर देखकर पूछता है, प्रभु क्या आप मुझे देख रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वहां हूं जहां तुम सबसे ज्यादा टूटा महसूस करते हो। मैं तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी चुप्पी में सुनता हूं। सोचिए, एक माँ जब देखती है कि उसका बच्चा चुपचाप किसी कोने में बैठा है, तो क्या वो पूछती है कि क्या हुआ? नहीं, वो जाकर उसे गले लगा लेती है। क्यों? क्योंकि माँ जानती है अब शब्दों की जरूरत नहीं, अब सिर्फ स्पर्श ही पर्याप्त है। प्रभु की यही करते हैं। जब आप सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, जब आप बोल भी नहीं पाते, तब वो चुपचाप आपके मन में उतर आते हैं। आपको शायद वो दिखाई ना दे,
लेकिन एक शांति, एक नमी, एक नया धैर्य आपको बता देता है कि वो आ चुके हैं। अगर कभी आपने पूरी रात आंखों में काटी है लेकिन सुबह उठकर महसूस किया कि अब मन थोड़ा शांत है, तो जान लीजिए वो रात आपने अकेले नहीं काटी थी, वो श्री कृष्ण आपके सिलहाने बैठे थे। कई बार हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता क्योंकि प्रभु हमारी आत्मा को पहले उत्तर के लिए तैयार करते हैं। सोचिए, अगर एक बच्चा पहली कक्षा में पढ़ रहा हो तो क्या वो 12वीं की परीक्षा दे सकता है? नहीं, उसे सालों तक तैयार किया जाता है, हर दिन, हर क्लास, हर अभ्यास से। वैसे ही प्रभु जो आपके लिए उत्तर लेकर आएंगे वो बहुत गहरा होगा, वो इतना बड़ा होगा कि अगर आप अभी उसे पा भी लें तो संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए प्रतीक्षा कोई सजा नहीं है, वो तो उस उत्तर की तैयारी है जो आपकी आत्मा को एक नई ऊंचाई देगा। हमारी दिक्कत यह है कि हम सिर्फ 2 ही तरह के उत्तर जानते हैं, हाँ या ना। लेकिन प्रभु के पास तीसरा उत्तर होता है, अभी नहीं लेकिन जरूर। अगर आप अभी तक प्रतीक्षा में हैं तो समझिए प्रभु ने ना नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ कहा है थोड़ा और भरोसा रखो। क्योंकि जिनकी किस्मत में देरी लिखी जाती है उनके लिए कृपा हमेशा स्थायी होती है। आप जिस काम के लिए अब तक हार मान चुके हैं, शायद वही काम प्रभु के हाथों से पूरी होने वाला हो। बस एक बार फिर कह दीजिए, हे कृष्ण, मैं टूट चुका हूं, लेकिन अब भी भरोसा है कि आप साथ हो। और यदि ये भरोसा सच्चा है तो कृपया अभी इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हे कृष्ण, अब देर नहीं, कृपा कर। यकीन मानिए, आपके इस एक भाव से आपके भीतर जो द्वार बंद थे वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। न आवाज होगी न शोर, पर आपको लगेगा कि अब रास्ता दिखाई देने लगा है। और यही प्रभु की शैली है, धीरे से, गहराई से, बिना कहे बहुत कुछ कह जाना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।